बात करते हैं मेक इन इंडिया ब्रह्मास्त्र की। जी हां, भारतीय सेना के बेड़े में एक ऐसा हथियार शामिल होने जा रहा है जो देखने में तो छोटा है, लेकिन वो दुश्मन के इलाके में इजराइल स्टाइल में एयर स्ट्राइक कर सकता है और उसी तरह से तबाही भी मचा सकता है जिस तरह इजराइल ने गाजा में किया। भारतीय सेना को एक ऐसा स्वदेशी कैमिकाज़ी ड्रोन मिल गया है जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। पहला अचूक हथियार है स्वदेशी तकनीक से बना बाज अटैक ड्रोन, तो दूसरा वेपन मोबाइल रिएक्टिव माइन सिस्टम है, MRMS सिस्टम। दोस्तों, वो काम हो गया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो ये है कि मोदी साहब ने मैक्रोन को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेच दिए। बाज की तरह उड़ान भरने में सक्षम, पूरी तरह से स्वदेशी है ड्रोन। सभी ये ड्रोन स्वदेशी है और सभी ट्रायल्स पूरे किए हैं इसने। तोबा 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 तोबा। मुझे हालात दिन ब दिन खराब से खराब होते चले जा रहे हैं और हर लम्हा कोई ना कोई खबर ऐसी मिलती है कि जो आंखों में आंसू लेके आ जाती है। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रडार। आपको नागास्त्र के बारे में बताते हैं। यह नाम है भारत के नए आत्मघाती ड्रोन का जो देश के दुश्मनों को अपनी 1 किलोग्राम की नोक से बर्बाद कर देता है। भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असला और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं देंगे। चांद पर पहुंच गए, लेकिन हम भी किसी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। बाज अटैक ड्रोन दुनिया का इकलौता ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकता है। उनके लिए अचीवमेंट है, बिल्कुल अचीवमेंट है। दरअसल बात यह है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल जीरो हैं। कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाता तो हम अपनी एटमी हथियारों के जरिए दिल्ली को 5 मिनट में एक बटन दबाने की सूरत में खत्म कर सकते। दोस्तों, वो काम हो गया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो ये है कि मोदी साहब ने मैक्रोन को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेच दिए। ये आपको पता है, ये जो पिनाका सिस्टम है ये इंडिया ने अर्मीनिया को बेचा था, और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है ये डील उसने साइन कर ली है। एक्सपोर्ट कर रहा है 21,000 करोड़ रुपया। 21,000 करोड़ रुपया कमाएगा इंडिया फ्रॉम इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट। अब इंडिया रशिया का जो खतरा है, खौफ, रशिया के खौफ को बेचेगा यूरोप के ऊपर। इंडिया इज थिंकिंग इन अ वे। पहले दुनिया इंडिया को डराती थी पाकिस्तान से, दुनिया इंडिया को डरा रही है चाइना से, और इंडिया ने फैसला किया है कि आप यूरोप को डराओ रशिया से। और उसमें जो मौजूदा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना किरदार अदा कर रही है। वो किरदार इस तरह अदा कर रही है कि वो कह रही है कि हम आपके साथ खड़े नहीं होने वाले। मैं पुतिन को कहूंगा कि तुम अपना जो फैसला करना है कर लो। मोदी साहब एक तरफ पिनाका सिस्टम भी बेच गए फ्रांस को, और दूसरी तरफ से उनके साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे भी मुआहदे कर रहे हैं। अब फ्रांस जो है उसकी कंपनी और इंडियन कंपनी जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाएंगे। इंडिया हैमर मिसाइल्स बनाने जा रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ फ्रांस शेयर करेगा। इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस ने दे दी है, ये जरा समझें इसको। इट्स ऑल अबाउट डिफेंस। इंडिया जिस चीज से की कमी है, जिस चीज की मार खा रहा था, वो ये है कि उसके पास डिफेंस इक्विपमेंट नहीं थे उसका कैपेबल। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है। मोदी की जो थ्योरी है, मोदी जिद्दी है भाई, याद रखो, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया भाई साहब। और वो जो मेक इन इंडिया करना चाहते हैं वो उन्होंने कर दिया।
ये इंडिया जो है, इंडिया ने क्या, इंडिया ने तो यूरो कमाए हैं। राफेल दे लेके पिनाका बेच दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी ले लेंगे, और बाकी सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इंडिया से ये खरीदेंगे पिनाका। तो आप इमेजिन करें, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना खौफ बिक रहा है, खौफ। जो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया जो है अब फॉरेन ममालिक को ये कहेगा कि आएं और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगाएं। इससे क्या होगा? क्लीन एनवायरनमेंट, क्योंकि इंडिया मूव कर रहा है अपनी सारी की सारी जो वो जो है ना बिजली पे कर रहा है, और सॉरी क्लीन एनर्जी पे जा रहा है। और क्लीन एनर्जी के लिए वो कह रहे हैं कि ठीक है हम न्यूक्लियर पे चलते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी भी लो, और असल में इंडिया जो कुछ ले रहा है ये बेचने के लिए ले रहा है। ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया अपने लिए नहीं ले रहा। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है कि अगर उसको ये एनर्जी ना मिले तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। और इंडिया डजंट वांट टू डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ये जो रीन्यूएबल पावर है, ये इंडिया की जारी बात है सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, ये सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियर पावर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अभी फ्रांस और अगर फ्रांस और अमेरिका अगर न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में बनाते और लगाते हैं, मुझे ये बताएं कौन सा मुल्क पीछे रह जाएगा? हर मुल्क कहेगा। अब इंडिया अपने कवानीन बदल रहा है, इंडिया इज चेंजिंग इट्स लॉज, अपने कवानीन बदल रहा है। इंडिया अपने कवानीन बदल रहा है ताकि जो फॉरेन न्यूक्लियर कंपनीज हैं वो इंडिया आए। यही इंडिया ने, अब देखें मोदी साहब ने नया एग्रीमेंट कर लिया है ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। किया वैसे इन्होंने 2023 में था, लेकिन अब ये जो अमेरिका ने सैंक्शंस हटाई हैं, ये सारी चीज जो है वो उनको मौज करा गई। और आपको पता है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं, बातें की जाती हैं कि जनाब इन्होंने हमें क्या दिया है, ये क्या है, ये किस तरह करेंगे, ये कैसी चीजें हैं, ये मतलब ये क्या होगा, ये कैसे होगा। ठीक है ना, उधर तो ये चीजें हो रही हैं, हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि यार ये देखो ना ये किस तरह निज़ाम चल रहा है, ये लोग जो है इनकी टेक्नोलॉजी जो है। हालांकि मजे की बात यह है कि जो यूरेनियम है वो बहुत सारा इंडिया की मार्केट से बिक रहा होता है। कई दफा इसके ऊपर बातें हुई हैं, इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर कमेंट किया, हमने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, इंडियन मीडिया ने किया कमेंट। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या दुनिया हमारे पास भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने आएगी? ये है सवाल, क्या दुनिया ऐसा करेगी? ये है सवाल।